हाय एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं यूएस में रहती हूँ। तो आज एक्चुअली ना मैंने जो सोचा, एक्चुअली मेरे दिमाग में कोई बात थी नहीं कि मुझे आज क्या बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, कुदरती क्या हुआ कि 1-2 दिन पहले मुझे मेरी इंडिया में कहीं बात हो रही थी और मुझे समझ में नहीं आता कि इंडिया में लोगों को ऐसी गलतफहमी क्यों है कि अगर आप अब्रॉड में हो तो आप बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। ऐसा नहीं है। हम इंडिया में थे तो इतना काम नहीं करना पड़ता था हमें, जितना हमें यहाँ आकर करना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक फैमिली सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। इंडिया में आपको एक फैमिली सपोर्ट होता है, बट हाँ ठीक है, आजकल इंडिया में भी लोग घर से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, मैं मान सकती हूँ कि नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर हाउस हेल्प मिल जाती है। यहाँ पर कोई हाउस हेल्प नहीं है। अगर आप अफोर्ड आई मीन बहुत ही मिलेनियर हो तो पता नहीं आप अफोर्ड कर सकते हो, बट अदरवाइज आप यहाँ पे हाउस हेल्प डेली के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। यहाँ पर हमें घर तो चलो मेंटेन करना ही करना है, हमें घर के बाहर की भी चीज़ें पूरी मेंटेन करनी होती हैं, वो खुद से करनी होती हैं। अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर इट। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर सारी ग्रोसरीज, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई सब्ज़ी बेचने के लिए आएगा और आप उससे ले लोगे, या कोई दूध आपको घर पे देने के लिए आएगा आप ले लोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सब कुछ खुद जाकर करना है, हर काम। और तीसरा ये कि अगर आप बीमार भी हो जाते हो ना, तो कोई हेल्प नहीं है। दवाई खाओ, 1 घंटा रेस्ट करो, दोबारा उठो, काम शुरू कर दो। दैट्स व्हाट वी डू। एंड यहाँ पर हम घर से बाहर भी काम करते हैं। हालांकि मैं आई एम नॉट वेरी रेगुलर कि मैं रोज़ बाहर जा रही हूँ। अभी जैसे मैंने एक लॉन्ग टर्म लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे आई एम वर्किंग हियर। कई बार मैं नहीं करती हूँ, कई बार मैं एक हफ्ता कहीं नहीं जाती हूँ। आई एम स्टेइंग एट होम। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ पर जो लोगों को ऐसा लगता है ना कि ओ माई गॉश, तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं, तुम यूएस में रह रहे हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आई अग्री कि बहुत थोड़ा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो प्लीज़ ये मन में मत ख्याल रखो कि फ़ॉरेन में आने के बाद तो अरे ऐश की ज़िंदगी है। नहीं, यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ भी तुम्हें फोकट का नहीं मिलेगा। यहाँ पर तुम्हारा पड़ोसी भी आके तुमसे कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि अरे तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हें कोई मदद कर दूँ। कोई नहीं, किसी को किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी से कोई साफ फालतू का लेना देना नहीं रखता है। हम कुछ लोग हैं यहाँ पे भी, जैसे फैमिलीज़ हैं इंडियन, आप एक दूसरे को मिलती हैं, उनसे हमारी दोस्ती है, हम उनसे जान पहचान है, दैट्स इट। ज़्यादा लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं होता है। तो हर कोई अपने अपनी चीज़ें अपने अपने काम में बिज़ी रहता है। लाइफ इज़ टू बिज़ी हियर। इंडिया में एटलीस्ट और कुछ नहीं होता है तो आप फैमिली फंक्शंस हो गए, बर्थडेज हो गए, कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलते रहते हो, आपका मूड चेंज होता रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एवरी डे यू हैव टू कहते हैं ना कि अपने आप को आपको हिम्मत देनी होती है कि नहीं यार, आज भी हम कर लेंगे, हो जाएगा, कम ऑन लेट्स डू इट। लेकिन इंडिया में आपका कहीं ना कहीं मूड चेंज होता रहता है। किसी से मिलना, लड़ाई झगड़ा, हंसी खुशी गमी, कुछ ना कुछ चलता रहता है। यहाँ पर लाइफ एक ही ट्रैक पे चलती है, ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात है कि दूर दूर के ढोल सुहावने, जिनको जो लोग नहीं आए हैं अब्रॉड, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से लड्डू रखे हैं जो कि हमने नहीं खाए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ आने के बाद ना एक्चुअली हमें समझ में आता है कि इंडिया की वैल्यू क्या है, हमारे देश की जो एक्चुअली जो वैल्यू है ना, हमें यहाँ आके समझ में आती है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के काम की वजह से हूँ, बिकॉज ही इज़ वर्किंग हीयर। वो जिस भी कंपनी में काम करते हैं, दैट्स एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, तो इंडिया जाकर सेट होना बहुत मुश्किल है। तब तक तो बिल्कुल नहीं हो सकते जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैसा होगा। बट स्टिल जस्ट वॉन्टेड टू टेल कि लाइफ इन अब्रॉड, ये तो अपने माइंड में सोच कर कभी भी मत आना कि आपको आते ही यहाँ पर सब कुछ प्लेट में मिलेगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इंडिया से 10 गुना ज़्यादा मेहनत आपको अब्रॉड में आके करनी पड़ती है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम कि हम यूएस जाएं या कनाडा जाएं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये दिमाग में बिठा कर आओ चीज़ें कि वहाँ जाकर आपको कुछ भी फोकट में नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर एवरीथिंग, कुछ भी, इनफैक्ट तुम्हें एक पानी की बॉटल भी लेनी है ना, तो तुम्हें कोई फ्री में नहीं देगा। इंडिया में तो जगह जगह आपको पानी मिल जाता है फ्री में पीने के लिए, यहाँ पर वो भी नहीं है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि अगर तुम्हारा मन है यहाँ आने का, तो अपने दिमाग को मेंटली पूरा प्रिपेयर होकर आना कि यहाँ पर आने के बाद कुछ भी ईजी नहीं होने वाला है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।